नमस्कार, आदि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले हम आज बात करेंगे आवारा कुत्तों को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को लेकर जारी विरोध की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से घमासान मचा है। कई दावेदारों ने विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब ये नाराज नेता और कार्यकर्ता 24 अगस्त को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, जहां वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात कर अपना विरोध जताएंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर जारी सियासत की, जहां जगदलपुर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार पर बस्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। तो इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दीपक बैज को अपने संगठन की चिंता करने की बात कही। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे सहारनपुर में दहेज प्रताड़ना से परेशान महिला के प्रदर्शन की। दरअसल यूपी के सहारनपुर में दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया। टैगोर गार्डन की रहने वाली रूपाली अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई है। महिला ने घर के बाहर एक बैनर भी लगाया है जिस पर लिखा है, दहेज घर के अंदर, बहू घर के बाहर। चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जो कुत्ते पकड़े गए हैं उन्हें नसबंदी, डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन के बाद ही छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कोई कुत्ता आक्रामक है या रेबीज से संक्रमित है तो उसे सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा, उसे शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अब सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए नगर निगम को अलग से फीडिंग जोन बनाने होंगे जहां जाकर लोग कुत्तों को खाना दे सकें। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की स्पेशल बेंच ने सुनाया है, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे। इससे पहले 11 अगस्त को एक और बेंच ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर के रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। लेकिन आज के फैसले के बाद उस आदेश पर रोक लगा दी गई है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। सेट जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, यू नो। तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स और एनिमल शेल्टर्स। तो आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह फैसला आया है, जो कि 11 अगस्त के आदेश को भी कहीं ना कहीं उन्होंने अब इस आज के जो फैसला है उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब सिर्फ उन्हीं कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जो आक्रामक हैं या जो रेबीज से संक्रमित हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला सामने आया है, आज जो फैसला सुनाया गया है, उसमें अब ये साफ कर दिया है कि अब सिर्फ उन्हीं कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जो आक्रामक हैं या जो रेबीज से ग्रसित हैं। देखो, जैसे ही आज 10:30 बजे के बाद फैसला आता है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर डॉग लवर, जो एनिमल लवर थे, उनमें खुशी की लहर लगी।
विनोद, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है। जी बताइए। कहीं ना कहीं उनमें खुशी की, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पहले जो फैसला था 11 अगस्त को जो फैसला है, उसमें कहा था सभी कुत्तों को उठाया जाएगा और शेल्टर होम में रखा जाएगा। मगर आज उसमें संशोधन करके जो फैसला है उसमें साफ कहा गया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा उसमें होगा, मगर सिर्फ उन्हीं कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जो रेबीज हैं या जो उसमें कोई इंफेक्शन है या जो एग्रेसिव हैं, जो कास्ट से ज्यादा हैं, उनको रखा जाएगा। बाकी कुत्तों को वैक्सीनेशन करने के बाद में, टीकाकरण करने के बाद और उनके नस्लबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर साथ ही स्विक एजेंसियां हैं, जो संबंधित एजेंसियां हैं, उन पर भी एक जिम्मेवारी डाल दी कि अब इन आपको हर एरिया में जगह चिन्हित करनी पड़ेगी जहां पर इनकी फीडिंग का, खाने का अरेंजमेंट, जो डॉग लवर्स हैं उनको खाना रख सके, खाना डाल सके। मगर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता ने भी कहा कि इस पर कैसे पता चलेगा कि क्या किस कुत्ते को रेबीज है और कौन किसमें कोई वायरस है या कौन ज्यादा काट रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें भी जो आम नागरिक, आम जनता है, उसे भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब इस फैसले के बाद में अब जो विरोध पहले दर्ज किया जा रहा था, जो लोग सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब इस फैसले के बाद में विरोध भी थम सकता है, क्योंकि अब ये कहा गया है कि सभी जो कुत्ते हैं वो शेल्टर होम में नहीं रहेंगे, लेकिन जनता को भी अब ये सुनिश्चित करना होगा। जिस तरह से इस फैसले में ये भी कहा गया है कि खुले में अब लोग जो डॉग हैं उन्हें फीड नहीं करा सकते, उनके लिए भी एक अलग से जोन बनाया जाएगा जहां पर उनको फीड कराना होगा। मैं आपको थोड़ी सी बात एक रोकूंगा। कुछ एनजीओ हैं जो इसमें बढ़कर आगे आ रही हैं। अभी कल इसकी पहल भी हुई जहां कुछ पपीज को, जो स्ट्रीट डॉग थे, उसके पपीज को लिया और उन्होंने कुछ लोगों को बेच दिया, जहां उन लोगों ने उनका दिल खोल कर स्वागत भी किया, पपीज को अपने घर भी लेकर गए। अगर इस तरह की एनजीओ आगे आ रही है, इस तरह के संगठन आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन डॉग्स को एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा और कहीं ना कहीं इसमें रोक भी लगेगी। बिल्कुल, वाकई। और अब जिस तरह से ये आदेश सामने आया है, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो पहले 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया गया था कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डाला जाएगा, लेकिन अब उसमें संशोधन करते हुए ये कहा गया है कि सिर्फ खूंखार और रेबीज से जो ग्रसित डॉग हैं, सिर्फ उन्हें ही अब शेल्टर होम भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।